हेलो जी, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, इसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट पहले दिन से बड़ा क्लियर है। हम आपको अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन, चाहे वो ट्रेडिंग से हो, इन्वेस्टिंग से हो, इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, ऑप्शन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, हम आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं देना चाहते। हम समझते हैं जो आपका सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है, मेंबर है, वो कॉम्पिटेंट है, ऑथराइज है, बहुत स्मार्ट है। मामला आपके पैसे का है। किसी भी खरीद फरोख्त के लिए सिर्फ उसी की ही सलाह पर आप विश्वास करें। दूसरा, मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई टिप्स ट्रिक्स तो मैंने बता ही दिया, कोई किताबें, कोई वीडियोस, कोई सब्सक्रिप्शंस, कोई मेंबरशिप्स, कोई कोर्सेज, किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रमोशनल प्रोडक्ट्स के कोई लिंक्स, हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते। आपके किसी भी बाइंग डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहते और आपको किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। हम समझते हैं सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। अपनी रिसर्च करो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो खुद जाओ, खुद खरीदो। मेरे चैनल से बेनिफिट किसको हो सकता है? फ्रेशर, रिटेलर, बिगनर मेरे जो भाई हैं, जिनका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, स्टॉक मार्केट में वो आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो हमारे पास वो दो चार चीज़ें हैं जो हमने पिछले कुछ सालों में अपनी नॉलेज को थोड़ा बहुत एनहेंस करके जो इकट्ठी करी हैं, वो हम निस्वार्थ भाव से अपने भाइयों को वो इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं। ये मेरे चैनल का इंटेंट। मैंने बता दिया, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं और मेरा चैनल क्या करना चाहते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया। मैं कुछ आपको कोशिश कर रहा हूँ 2024 में एक आपको रोड मैप देने की कोशिश कर रहा हूँ आज के इस वीडियो से। ये आपको बताने का एक छोटा सा रास्ता बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं, शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआती दौर पर हैं, या कोई भी ऐसी बात नहीं, अगर आप अपने हिस्से के लॉसेस दे करके वापस स्टॉक मार्केट में आ जा करके बैठे हैं और आप इस गेम को ठीक तरीके से खेलना सीखना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपके काम आ सकता है। मैं आपको कुछ एक अपनी तरफ के एक्सपीरियंसेस एक जगह पर ला करके इकट्ठे करके शेयर करना चाहता हूँ। आप उनको ट्रेडिंग रूल्स कह लीजिए, आप उनको एक रोड मैप कह लीजिए, जो आप ठीक समझे उनको कह लीजिए। मेरी समझ कहती है कि अगले 6 महीने तक, 180 दिन तक अगर आप इन चीज़ों, इन बातों को फॉलो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपका स्टॉक मार्केट के अंदर में, मैं समझता हूँ, पहला कदम ठीक ठाक सा पड़ जाएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। जैसे मैंने बात कही कि मैं आपको अगले 6 महीने का एक रोड मैप देना चाहता हूँ, एक रास्ता अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, जो मेरी समझ कहती है आपको उसके ऊपर चल करके देखना चाहिए। शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये बात को समझ करके चलना है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपना इस तरह से थॉट ओपन करना है कि स्टॉक मार्केट के आते के साथ ही सबसे पहले आपने पैसे कमाने के बारे में विचार नहीं करना है। ये हो सकता है आप किसी एक पर्टिकुलर बायस के साथ आए होंगे, एक उम्मीद के साथ आए होंगे, एक अप्रोच के साथ आए होंगे कि यार स्टॉक मार्केट में चलते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, 20-50 हज़ार रुपया डालते हैं और कुछ ना कुछ इसमें से हम निकालना शुरू करते हैं। और हो सकता है कि मैंने आपको पहले 5 मिनट के अंदर ही आपकी सारी की सारी आशाओं के ऊपर, आपके सारे के सारे सपनों के ऊपर पानी फेर दिया हो। पर विश्वास कीजिए, अगर आप बात को मेरी सुनते हैं, समझते हैं और थोड़ा बहुत इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को सीरियसली लेते हैं, तो मेरा विश्वास है कि अगर जैसा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप ऐसा कर पाए, तो चांसेस हैं कि आपका पैसा भी बचेगा और आपका ठीक-ठाक तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर में स्टार्ट हो जाएगा। पहली चीज़, आपने स्टॉक मार्केट में आने पर सबसे इम्पोर्टेंट इस गेम को ऐसे देखना है कि आपने सबसे पहले इस गेम को सीखना है। इस गेम को आपने लर्न करना है। इस गेम की आपने इंट्रिकेसीज़ को समझना है कि ये गेम कैसे खेली जाती है, ये क्या गेम है। आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन आपने एकत्रित करनी है। उसके लिए आपके पास मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। उसके लिए आप स्टॉक मार्केट की किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हैं, आप वीडियो देखना शुरू कर सकते हैं और आप लाइव मार्केट के अंदर भी, जैसे एग्जांपल कि एक आध कोई चीज़ आपने, कोई एक इंडिकेटर या कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपने सीखा, तो आप लाइव मार्केट के अंदर उसको लाइव ऑब्जर्व करना शुरू कर सकते हैं। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइव मार्केट में आप ऑब्जर्व करें, लाइव मार्केट में देखें। पर पहला सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या पहला रूल आप अपने जीवन में स्टॉक मार्केट में अगर आप आ रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 6 महीने आपने दो तीन तरीके, आपने अपनी नॉलेज को रोज इनहेंस करना है, पहली चीज़। उसके बाद आपने जो नॉलेज आपने एनहांस करी, उसको आपने लाइव मार्केट में लगा करके देखना है। देखिए, लाइव मार्केट में लगाने के लिए आपके पास बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं।
आपका जब मन करे आप लाइव मार्केट को ओपन कर सकते हैं। कैसे, आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 365 दिन चलने वाला बाजार, 24 घंटे चलने वाला बाजार क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का बाजार है। ये सामने आप देखिए, ये चार्ट है बिटकॉइन का। आप अपनी स्क्रीन पर ट्रेडिंग व्यू पर आप लगा लीजिएगा, तो आप इसको देखें कि आप किसी भी, कोई भी आप कोई एक चीज सीखते हैं, कोई एक इंडिकेटर सीखते हैं किसी भी तरह का। मैं 1 मिनट के लिए सब कुछ साफ कर देता हूँ और आपको चीजों को बताता हुआ चलता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप किसी से कोई एक कॉन्सेप्ट सीख करके आते हैं, आप उसको स्क्रीन पर लगाएं, और स्क्रीन पर लगाने के बाद आप अपनी मन मर्जी के टाइम फ्रेम के ऊपर आकर के उसको ऑब्जर्व करना शुरू करें। ये करने के लिए आपके ऊपर टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। और विश्वास जानिए, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, टाटा मोटर, टाटा स्टील हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, रिलायंस हो, अदानी, दुनिया का कोई भी स्क्रिप्ट हो, कोई इंडेक्स हो, कोई कॉमोडिटी फॉरेक्स क्रिप्टो हो, ट्रेड हमेशा चार्ट को किया जाता है। और ट्रेड करने वाले आपके मेरे जैसे इंसान है, और इंसान ग्रीड और फियर से चलता है। तो इसीलिए चार्ट, चार्ट उसकी बनावट, कैंडलस्टिक पैटर्न, पैटर्न, सब सारी चीजें, अगर मोटा मोटा आपका कोई कॉन्सेप्ट आप अपना बिल्ड करना चाहते हैं, किसी कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सुबह 9:15 से 3:30 तक हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और हमारे इंडियन स्क्रिप्ट्स में वेट करने की जरूरत नहीं है। रात 11:30-12 बजे तक आप कमोडिटी में देख सकते हैं। और उसके बाद भी आपका मन करे लाइव चार्ट ऑब्जर्व करने का, तो आप 24 घंटे चलता क्रिप्टो का बाजार है, कोई भी चार्ट खोलो आपके सामने। सैटरडे को ये वीडियो बन रहा है शाम को 6 बजे, चार्ट खोला और ये लाइव चार्ट आपके सामने चल रहा है। आप इसके ऊपर अपना इंडिकेटर लगाओ और अपना लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करना शुरू करो। कहने का भाव इतना कि अगर चाहते हो तो रास्ता मिल जाएगा। पहली चीज, पहला रूल, पहला टिप जो मैं कहता हूं, मैं कभी भी किसी को टिप नहीं दूंगा, तो आज मैं कह रहा हूं कि मैं आपको टिप दे रहा हूं। और वो टिप ये है कि 6 महीने आपने, अब 6 महीने आपने सीखना है। सबसे पहले सीखने के लिए वीडियो देख लो, किताबें पढ़ लो, लाइव मार्केट में ऑब्जर्व कर लो, और जब कुछ चीज सीखो तो फिर पेपर ट्रेड करना शुरू करो या डमी ट्रेड करना शुरू करो। ये रूल नंबर 1, पहला रूल। प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। स्किल डेवलपमेंट होगा। स्किल डेवलपमेंट के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, आप पेपर ट्रेड करेंगे, और 6 महीने तक कॉन्टिन्यूटी शिद्दत से आप चीज करेंगे। एक बड़े महान गुरु, बड़े महान सज्जन के पास, मैं मेरे जैसा, मैं मूर्ख, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मैं गया। और मैंने उनको को कहा कि जी स्टॉक मार्केट में मैंने काम शुरू करा है जी। और स्टॉक मार्केट में काम शुरू करके जी मेरे को तो जूते चप्पल पड़ रहे हैं, मैं जहाँ मुँह करता हूँ मेरे को चांटा रसीद होता है। मैं जो ट्रेड लेता हूँ मेरे को उसके अंदर में लॉस होता है। आया तो मैं इस उम्मीद में था जी, दुनिया को देख करके, कि जी मैं इसमें कुछ कर लूंगा, छोटा मोटा कुछ हिसाब किताब बना लूंगा। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा, उन्होंने पूछा, भैया मयंक, क्या आप नर्सरी पास हो? मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक देखा उनको। मैंने कहा हाँ जी, ग्रेजुएट हूँ, तो चांसेस तो हैं कि नर्सरी पास करके आया हूँ तभी ग्रेजुएट तक पहुंच पाया हूँ। उन्होंने पूछा, बेटा ये बता दे कि नर्सरी कितने टाइम में पास करी थी तूने, या नर्सरी को पास करने के लिए कितना टाइम लग गया था? मैं सोचने में पड़ गया। कहते छोड़, तेरे को याद नहीं होगा, क्योंकि नर्सरी तो तूने 3 या 4 साल की उम्र में कर ली होगी। यही बता दे कि आज की डेट में बच्चे को स्कूल में डालें तो नर्सरी कितने समय में पास करेगा। मैंने कहा जी सब ठीक ठाक रहा तो साल भर में कर लेगा, बहुत जल्दी में कर ले तो 9-10 महीने में कर लेगा। तो उन्होंने कहा, बेटा एक बच्चे को नर्सरी पास करने में 9 महीने लगते हैं, और तेरे को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट का काम तू 9 घंटे या 9 मिनट या 9 दिन में सीख करके शुरू कर देगा? इससे बड़ा चांटा मेरे मुंह के ऊपर आज तक किसी ने नहीं मारा, और वो चांटा उन्होंने ठीक मारा। कि जब एक बच्चे को नर्सरी पास करने के लिए 9 महीने लग जाते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्टॉक मार्केट का काम आप 9 मिनट या 9 घंटे या 9 दिन या फला फला टाइम में स्टार्ट कर लोगे? याद रखना, स्टॉक मार्केट के काम में सबसे आसान होता है डीमैट का खाता खोलना। बस यही है स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा आसान का। डीमैट का खाता खोलना ही सबसे ज्यादा आसान है। पैसे का इंतजाम तो कर ही लोगे, खुद से कर लोगे, नौकरी करके कर लोगे, घर का सामान बेच के कर लोगे, पिताजी से उधार लेकर के कर लोगे, कैसे भी कर लोगे। पैसे का इंतजाम भी हो गया, उसके बाद सब कुछ कठिन है। उस कठिन कार्य को सरल बनाने का काम या ठीक बनाने का काम मेरा है। रूल नंबर 1, 6 महीने तक ट्रेड नहीं करना है, स्किल डेवलप करना है, लाइव मार्केट ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के साथ साथ पेपर ट्रेड करने की परमिशन है। 6 महीने तक 1 जुलाई से पहले ट्रेड नहीं करना है। रूल नंबर 1। आगे चलो। अब आपने एक चीज करा, आप मेहनत करते चले जा रहे हैं, और संघर्ष के साथ अपने 6 महीने इस काम में लगाए। अब आगे चल रहे हैं। अब मैं आपको, अब कई मेरे ऐसे भाई होंगे जिन्होंने 6 महीने लगा लिए होंगे। रूल नंबर 2 उनके लिए आता है। अब रूल नंबर 2 उनके लिए वो है, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं,
आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, आप स्कैल्पर हैं, आप या दुनिया भर का भैया आप कोई भी ट्रेडर हैं, आपके लिए रूल, अगला सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आपने मार्केट की दिशा में ट्रेड करना है। आपने एक लाइन जितने बड़े बड़े शब्दों में फॉन्ट में लिख सकते हो, लगा सकते हो, चिपका सकते हो, कहीं पर भी लगाओ, अपने भेजे के अंदर चिपका लो, दीवारों पे चिपका लो। जब तक स्टॉक मार्केट सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन, गेम्बल इस काम में हो, इस पर्टिकुलर बिजनेस में हो, आपके लिए पहला रूल, ट्रेड विद द ट्रेंड। मतलब मार्केट की दिशा में ट्रेड करना है, आपने मार्केट के विपरीत ट्रेड नहीं करना है। अब मार्केट की अगर दिशा का ना पता चले तो उसका सबसे अच्छा तरीका है ट्रेड ही मत करो। ये है, when you are confused, when you are not sure, it is always better not to trade। अब सवाल हो सकता है कि भैया मार्केट की दिशा का कैसा पता करें? तो उसका इलाज है, इंट्राडे ट्रेडर हो तो वीवैप का सहारा लो। आपको बहुत वीडियोस मिलेंगे, एक आध दो लोकल थर्ड क्लास बिल्कुल घटिया वीडियोस तो हो सकता है कि शायद आपको मेरे चैनल के ऊपर भी मिल जाए, पर इंपॉर्टेंट है कि मार्केट की दिशा में ट्रेड करो। ट्रेड विद द ट्रेंड लिखो, कॉपी में बड़े बड़े फॉन्ट में लिखो, सुनहरे अक्षरों में लिखो, जैसे समझ आता है वैसे लिखो। आपने कसम खानी है कि आपने ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है। मैं जो भी आपको अपनी तरफ से रूल, जो भी अपनी तरफ से आपको रिकमेंडेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो साथ साथ एक स्टोरी सुनाते हुए करूंगा, ताकि बात आपके भेजे में घुस जाए। जैसे मैंने आपको नर्सरी के बच्चे वाली स्टोरी सुनाई पहले में, अब दूसरे वाले में भी आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना करके चलता हूँ कि बहुत काम आएगी। 5-7 बातें हैं बताने की, 5-7 स्टोरीज हैं। स्टोरीज आपके भेजे में घुस गई, आपका काम हो जाएगा, आपको जीवन में चिंता फिक्र नहीं करना पड़ेगा। ट्रेंड में मैं, हाँ, ट्रेड विद ट्रेंड की बात हो रही। अब उसके अंदर एक आदमी ने उसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत किताबें पढ़ता हूँ, उसके बारे में बहुत वीडियोस में हर बार मैं मेरे ज़्यादातर इंडिकेटर और जो सेटअप्स होते हैं उसी से रिलेटेड होते हैं। उसका नाम बिल विलियम है, फ्रैक्टल इंडिकेटर बनाने वाला वो आदमी है, एक्सपायर हो चुका है। और उसने बहुत खूबसूरत उसने एक बात करी, और मैं बात तो आपको ये बताता हूँ, आपको लाइव लगा करके दिखाता हूँ। ये बिटकॉइन आप देख रहे हैं। अगर आपको मार्केट की दिशा का अनुमान लगाना है या आपको नहीं समझ आ रहा कि मार्केट क्या कहना चाहती है, मार्केट क्या जाना चाहती है, इंट्राडे आप ट्रेड करते हैं, तो सिर्फ आप एक काम करें, मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आप एक वीवैप लगाएं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंट्राडे के लिए बनाया जाता है। वह इस समय का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कह रहा है, ये काली लाइन वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की सरल सी इंटरप्रिटेशन है कि प्राइस अगर वीवैप के नीचे होता है तो शॉर्ट करना होता है, वीवैप के ऊपर होता है तो लॉन्ग करना होता है। ये बड़ी बुनियादी बेसिक इंटरप्रिटेशन है। अब वो आदमी क्या कहता है ट्रेंड से रिलेटेड, वो कहता है आप किसी भी समय आपने कोई भी ट्रेड ले रखा है, जैसे इस समय मैंने, फर्ज करो कि मैंने बिटकॉइन में शॉर्ट का ट्रेड ले रखा है, और शॉर्ट का ट्रेड मैंने ले रखा है, और फर्ज करो मुझको ये नहीं पता, और मैंने ट्रेड ले रखा है, फर्ज करो मैंने लॉन्ग का ट्रेड ले रखा है, और मैं कंफ्यूज्ड हूं कि मुझे लॉन्ग का ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को मार्केट की दिशा का ही नहीं पता। वीवैप लगाओ, या जो आपको दुनिया का इंडिकेटर अच्छा लगता है वो लगाओ। वीवैप लगा करके ना सिर्फ आप अपने लिए हुए डिसीजन का कंफर्म करा लो। वीवैप ने क्या करा, वीवैप ने मुझे तुरंत कंफर्म कर दिया कि बेटा प्राइस वीवैप के नीचे चल रहा है, तो वीवैप के नीचे ट्रेड शॉर्ट होना चाहिए। मैंने ट्रेड लॉन्ग ले रखा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इमीडिएट बेसिस के ऊपर, चाहे मेरा बायस कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, मैं अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट की दिशा ये कहती है कि मेरा ट्रेड शॉर्ट का होना चाहिए, लॉन्ग का नहीं होना चाहिए। ये ट्रेड विद ट्रेंड, ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए बाजार में बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस, जैसा अच्छा लगे वैसा सीखो। बताना ये चाहता हूं, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, कॉन्ट्रा उल्टा ट्रेड लेने की कोशिश मत करो, परेशान हो जाओगे। ये हो गया आपके लिए रूल नंबर 2। और आगे चलते हैं, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट। अब फर्ज करो भैया कि आपने इसको भी आपने अच्छे से सीख लिया, कि आपको इतना पता चल गया कि आपको जो ट्रेड लेना है वो ट्रेंड के साथ लेना है। बिल्कुल ठीक है, पर ट्रेंड के साथ अगर आपने जो ट्रेड लेना है, वहां पर आपने स्टॉप लॉस के साथ, आपने यहां पर चलते बाजार में आपने इसको शॉर्ट कर दिया। बिटकॉइन को मानता हूं कि बिटकॉइन पर आप आए, आपने देखा कि प्राइस वीवैप के नीचे चल रहा है, और आपको पता है कि वीवैप के जब नीचे चले
तो वीवैप के नीचे आपको शॉर्ट करना है। आपने यहाँ शॉर्ट कर दिया। अब आप यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ लगाओ? मैं कहता हूँ आपको स्टॉप लॉस के बारे में बहुत कुछ पता है। अब फर्ज कर लो कि आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है जी, ये आपका स्टॉप लॉस है। ये अब आपका स्टॉप लॉस आपने यहाँ शॉर्ट कर रखा और हरी लाइन पे आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है। बिल्कुल ठीक है। अब अब आपको स्टॉप लॉस पर एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी मजेदार कहानी। मैं आपको अपने ही एग्जाम्पल से सुनाता हूँ और ये कहानी समझ आ गई तो जीवन में किसी और की रिस्पेक्ट करो या ना करो, पर स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट जरूर करोगे, ये बात मेरी याद रखना। मैं आराम से अपने घर बैठा हुआ हूँ और सुबह का टाइम है, संडे का दिन है, और मेरा एक पुराना यार दोस्त, पुराना जानकार सुबह 10 बजे मेरे घर पर आता है और आकर के मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर देता है, बिना फॉर वॉट एवर रीजन। मेरे साथ एक बहुत बहुत गंदे तरीके से बदतमीजी करनी शुरू कर देता है। सुनने वाली बात है, ये हाइपोथेटिकल, मैं आपको कहानी के तौर से बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसका मित्र हूँ, मैं उसे कुछ कहता नहीं हूँ, तो वो उसका जब मन करता है अपना अगला पिछला आकर के वो मेरे साथ मतलब गलत शब्दों का प्रयोग करता है और मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर देता है। आता है, मुझे बातें सुनाता है, घर वाले परेशान होते हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, मिसेज़ हैं, सब वो देखते हैं कि ये क्या नाटक चल रहा है। वो आता है और बातें सुना कर के चला जाता है और मैं बहुत हैरान होता रहता हूँ। पर समहाउ मैं अपने आप को समझाता हूँ कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, अपना मित्र है, तो ठीक है, कभी ना कभी वो, और शायद कोई हो गई होगी यार मेरे से गलती, तो जिसका लेकर के वो आया और मुझे बातें सुना करके चला गया। 3-4 दिन और निकलते हैं, 3-4 दिन के बाद भाई साहब वो फिर दोबारा आते हैं और इस बार उनकी बातें सुनाने की इंटेंसिटी और ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ-साथ वो और ज़्यादा आगे से हो करके हाथ-पाँव चलाने की भी कोशिश करते हैं। मैं किसी तरह से फिर सहन कर लेता हूँ। अब घर वाले हैरान, मैं खुद अपने अंतर्मन से हैरान कि मैंने जीवन में ऐसी कौन-सी बहुत बड़ी गलती कर दी कि ये सामने वाला आदमी, मैं इसको अपना मित्र कह रहा हूँ, मैं इसके साथ इतना विश्वास कर रहा हूँ, इतना भरोसा कर रहा हूँ, पर जब इसका मन करता है ये सामने आकर के मेरे को शर्मिंदा ज़लील करता है। और आज तो सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई भैया कि ये आकर के हाथ-पाँव चलाने तक की नौबत आ गई, पर समहाउ किसी तरीके से बात को ठंडा करके मैंने उसे फिर भेज दिया। 3-4 दिन फिर बीते और इस बार तो भाई साहब सारी हदें पार हो गई, और सारी हदें पार हो गई कि इस बार बातचीत नहीं, इस बार तो बातचीत से ऊपर हाथापाई तक बात पहुँच गई और उसने अपनी तरफ से पूरी तसल्ली, शिद्दत और कोशिश करी मेरे को फिज़िकली हर्ट करने की। यहाँ पर सवाल मेरे से खड़ा होता है कि मैं इस आदमी से, या जो सामने से रोज़ सुबह उठ कर के मेरे पास आ रहा है, मैं इसके साथ कब खत्म करूँगा? और ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कब खत्म करेंगे? आपके घर में आकर के सिर्फ़ इसलिए कि आप उसको अपना मित्र मान रहे हैं, आप उसको अपना मित्र कह रहे हैं और सिर्फ़ उसके साथ इसलिए बना कर के रखे हुए हैं कि फ्यूचर में आपको उसके साथ अपने प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। यही सबसे बड़ा सवाल हमें अपने अपने आप से पूछना है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में पोज़ीशन बना ली और वो स्क्रिप्ट की पोज़ीशन आपके फ़ेवर में ना जा कर के मार्केट ने रिवर्सल दिखा दिया, और रिवर्सल दिखाने के बाद अब वो नीचे की तरफ चल पड़ी। वो जितना नीचे जाती है, वो उतना आपको शर्मिंदा करती है। आप फिर बैठे रहते हो। एक दिन शर्मिंदा करती है, बैठे रहते हो। अगले दिन बाज़ार खुलता है, फिर नीचे जाती है, शर्मिंदा के साथ-साथ हाथ-पाँव चलाती है, आप फिर बैठे रहते हो। तीसरी बार फिर आता है और इंटेंसिटी और बढ़ जाती है, बाज़ार नीचे चले जा रहा है और अभी तक आप बैठे हुए हो। आप डिसाइड कर लो, अभी कर लो, लिख लो अपनी कॉपी में। और ये जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रियल लाइफ़ में भी हेल्प करेंगी, स्टॉक मार्केट में भी हेल्प करेंगी, क्योंकि कहानी दोनों तरफ एक जैसी ही है, याद रखना। अब ये आपने अपने आप से डिसाइड करना है कि आप सामने वाले को कितना मौका दोगे। क्या ये, अब ये मैं अपने आप से पूछता हूँ कि जो आदमी 3 बार आकर के मेरे घर में आकर के मेरे बच्चों के सामने, समझिए, बच्चों के सामने, एक एक पेरेंट के लिए सबसे सबसे बड़ा दर्द क्या होगा कि कोई सामने वाला आकर के उसको शर्मिंदा करे उसके बच्चों के सामने, नहीं होगा क्या ये सबसे बड़ा दर्द? और फिर भी ये एक इंसान की मूर्खता ना होगी कि वो सामने वाले से शर्मिंदा भी हो, सामने वाले से गालियाँ भी खा रहा है और घर में शर्मिंदा भी हो रहा है। तो अपने आप से उसको पूछना पड़ेगा, भाई किसके लिए हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों उस सामने वाले आदमी के साथ या सामने वाली स्क्रिप्ट के साथ भाई भाई साहब क्यों शादी करके बैठे हुए? आप मेरे को ये बताओ ना। आपने किसी एबीसी स्टॉक के अंदर में भाई साहब आपको उसका मोमेंटम अच्छा लगा या जो भी आपके रीज़न थे आपने खरीद लिया। जब वो बार-बार चीख-चीख कर आपको शर्मिंदा कर रहा है, लॉस पे लॉस खा रहा है आपके, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो भाई साहब? तलाक दो, बाहर निकलो। बाज़ार में और भी बहुत कुछ है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस, जैसा मैंने कहा कि स्टॉप लॉस अगर आप जीवन में लगाना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस में डिसिप्लिन होना चाहते हैं, आप कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी सेटअप आप फॉलो करो।
पर हाँ, मैं आपको एक चीज कहता हूं कि स्टॉप लॉस से रिलेटेड एक अपने भी इंडिकेटर एक शेयर किया है, फ्रैक्टल है, उस फ्रैक्टल को आप फॉलो करो तो मेरी समझ कहती है कि शायद आपको हेल्प मिलेगी। अभी तक मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताने की कोशिश की कि स्टॉप लॉस को आप बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। स्टॉप लॉस लगाने के बाद देखिए, मैं आपको वापस कह रहा हूं, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया और स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप अपने स्टॉप लॉस के साथ छेड़ाखानी करते हैं ना, ऊपर नीचे करते हैं, तो इसका मतलब याद रखिएगा कि ये वही आपका दोस्त है कि जिसको आप मौका दे रहे हो कल सुबह फिर आने का, परसों सुबह फिर आने का। लगा करके रखो, जीवन में स्टॉप लॉस लगा करके रखो, जीवन में लिमिट से लगा करके देखो, लगा करके रखो कि सामने वाला किसी भी सिचुएशन में आपके साथ अगर अलग तरीके से बिहेव करता है तो कोई ना कोई तो ऐसा दिन होगा ना, कोई ना कोई तो ऐसा लेवल होगा ना जब उसके साथ आप खत्म करोगे या सारी जिंदगी सहन ही करते चले जाओगे। चाहे वो आपका जीवन है, चाहे आपका पैसा, डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना, लेवल तो लगाना पड़ेगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बात को मेरी समझ कहती है, समझ करके जीवन में चलना चाहिए। वापस अब और आगे चलते हैं। इंट्राडे, अब हम थोड़ी सी और इसी स्टॉप लॉस पर है, स्टॉप लॉस पर 2 मिनट को इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं, फिर आपको और आगे कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि और मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। इंट्राडे करने के लिए बिल्कुल ठीक है, इंट्राडे में आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए अगर आप ठीक समझो तो आप फ्रैक्टल्स का सहारा ले सकते हो, वो ठीक ठाक से आपका स्टॉप लॉस में आपकी हेल्प करता है। पर अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, आप अपनी पोजीशंस को रात को एक पोजीशन डिलीवरी लेते हो, डिलीवरी लेने के बाद अपनी पोजीशंस को नेकेड छोड़ते हो, तो स्टॉप लॉस में क्या करोगे? अगर आप स्टॉप लॉस लगा करके रखते हो और फर्ज करो कि कल बाजार अगर आपके स्टॉप लॉस के नीचे खुला तो क्या करोगे? तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। फर्ज करो आपने 100 रुपए के ऊपर कोई माल खरीदा और आपने उसका 97 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया और बाजार का 96 पर खुला। आमतौर पे आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है 97 के ऊपर, आपने जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है और बाजार 96 पे खुला नीचे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आपको ट्रेड से बाहर वो नहीं निकालेगा। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, दो चीजें। पहली चीज, बाजार 96 पे खुला है ना, तो आप ये मान करके चलो कि वो 97 पर आपका लॉस खाकर आया, आप इमीडिएटली ट्रेड से बाहर निकलो। मैं क्या करूंगा, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपका आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, 97 को काटा है तभी तो 96 पर आया है ना। वो तो हमारे सिस्टम्स इतने कमजोर है ना कि जब वो इतना ज्यादा गैप डाउन होता है कि आपके प्राइस से भी नीचे जाकर के खुल जाता है तो आपको पोजीशन से बाहर नहीं निकालता। पर आप वहां पर 96 पर बैठ करके उम्मीद मत लगाओ, चार्ट मत देखो अननेसेसरी के 97 जाएगा, रिवर्स करेगा, ये करेगा, वो करेगा, जब करेगा तब करेगा। पर एक बार को आप ये मान करके चलो वो 97 पर आपके लॉस को खा करके आया है 1 रुपया, तो आपने अपनी गलती का फालतू उसको दिया है। पहला तरीका, ट्रेड से बाहर निकलो, बस बात खत्म हो गई। दूसरा तरीका, आपको डर लगता है, इतने ज्यादा गैप डाउन और ये सब चीजों से डर लगता है, तो भैया उसका दूसरा सरल तरीका है कि अपनी पोजीशन को हेज कर लो। लॉन्ग करते हो तो पुट से हेज कर दो, शॉर्ट करते हो तो कॉल से हेज कर दो। इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लॉस को डिफाइन करो। इंट्राडे में सरल है कि इंट्राडे में बाजार में बैठे हैं, स्क्रीन चल रही है, कोई परेशानी नहीं है, स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। पर हाँ, अगर पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड होनी है तो वहां पर आपके रिस्क डिफाइन होने चाहिए, वहां पर आपकी पोजीशन हेज्ड होनी चाहिए। नेकेड पोजीशन का कोई लेना देना नहीं है, स्टॉक मार्केट में नेकेड पोजीशन का कोई भी रोल नहीं होता है। नेकेड पोजीशन पर बहुत ज्यादा बात कर रही है। नेकेड पोजीशन से आप समझ लीजिए कि आपका कोई भी एसेट है और वो एसेट अनइंश्योर्ड खड़ा है, चाहे स्कूटर, कार, फैक्ट्री, दुकान, शॉप, जो भी आपकी कोई चीज है। आप सोच करके देखो ना, आपने माल खरीदा, आपने स्कूटर खरीदा और वो रोड के ऊपर अनइंश्योर्ड खड़ा है, आपका लाख 1.5 लाख रुपए का स्कूटर है, जब तक उसका बीमा नहीं कटता आपको चैन नहीं पड़ता। तो आप अपनी लाखों रुपए की पोजीशंस को अनइंश्योर्ड रात को क्यों छोड़ के जा रहे हो भाई साहब? क्या किसी को ये पता है आज इस समय 6 सवा 6 का टाइम है, शाम का वीडियो बन रहा है, सोमवार को बाजार में क्या होगा किसी को ये मालूम है क्या? किसी को ये कंफर्म्ड पता होना तो कमेंट में जरूर डाल देना, जरूर लिखना कमेंट में। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, आज हम सबकी ड्यूटी है, सब करेंगे जो मेरे भाई मेरा वीडियो देखते हैं। जो 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 एक रूल जो मैं आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हर रूल के ऊपर वो अपना इनसाइट, अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अगर मैं आपको 5 या 6 रूल्स बताता हूं तो हर भाई अपनी तरफ से 5 या 6 कमेंट्स उसके ऊपर लिखेगा। हर एक हर एक के ऊपर, जैसे मैंने पहले आपको अपनी तरफ से बताया प्रैक्टिस वाले के ऊपर, उस पर आपका क्या कहना है वो आप लिखिए। दूसरा मैंने बताया कि आपको ट्रेड को ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, उस पर आपको क्या कहना है
उस पर लिखिए। अभी मैं आपके साथ स्टॉप लॉस पर और हेजिंग पर बात कर रहा हूँ। मोटा-मोटा मैं आपको आपके लॉस को कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ, तो इस पर आपका क्या कहना है, आप इस पर वो लिखिए। इसके बाद हम और आगे चलते हैं जी। इसके बाद आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट परम धर्म है, एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप है जो मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, वो है कि आपको अपनी कैपिटल को बचा कर के चलना है, आपको अपनी कैपिटल को प्रिज़र्व करके चलना है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाता हूँ, 2 छोटी-छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। पहले तो आपको एक छोटा-सा ना वो स्लोगन या जुमला टाइप कुछ सुनाता हूँ। वॉरेन बफे या से चार्ली बंगर ने कभी उन्होंने बोला है, एक चीज़ होती है कैपिटल के ऊपर बात करी गई है, कैपिटल के ऊपर कई लोग समझते होंगे इस चीज़ को, कैपिटल पर कहा जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल। रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब है कि मैं ₹100 लगाता हूँ, तो मेरे को ₹100 के पीछे मेरे को क्या रिटर्न मिलेगा? 5% मिलेगा, 6% मिलेगा, 10%, 20, 50, 100% मिलेगा। दैट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल कि मेरी कैपिटल पर मुझे वापस क्या आया। इसी का एक और दूसरा एक्सटेंडेड वर्ज़न है रिटर्न ऑफ कैपिटल कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ, वो वापस भी आएगा मेरा पैसा या नहीं आएगा। तो रिटर्न ऑन कैपिटल या रिटर्न ऑफ कैपिटल, ये बात बहुत गंभीर है। तो आपकी और हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम ये रिटर्न ऑफ कैपिटल वाले को तो भाई साहब काट ही दो। वो तो दूर-दूर तक ही कुछ नहीं है। रिटर्न ऑफ कैपिटल का मतलब है कि हम बस नेकेड बस जुआ, सट्टेबाजी में पड़ गए और तड़ातड़ वो करे जा रहे हैं और हम वहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ट्रेड लगाने के बाद मेरा पैसा रिटर्न ऑन कैपिटल तो छोड़ ही दो कि मैंने लाख लगाया तो लाख लगाने के बाद शाम को 1000 आएगा। यहाँ तो सिचुएशन ये है भाई साहब कि कई कमेंट्स आते हैं मेरे पास और भगवान के आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ कि हम सबको हिम्मत और शक्ति भगवान दें। ऐसे-ऐसे मेरे पास सामने कमेंट्स आते हैं कि 5 लाख रुपए से शुरू करा, आज 20 लाख रुपए का लॉस है और कई-कई तो करोड़ रुपए के लॉस तक भी मेरे भाई पहुँच चुके हैं। मैं उनको अपनी तरफ से क्या बताऊँ और क्या उनको सिखाने की कोशिश करूँ अब भगवान सबको हिम्मत और शक्ति दे, मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से। बहरहाल ये पहला, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने पैसा बचा कर के चलना है। अब इसके पीछे बड़ी छोटी-सी स्टोरी, पहले भी सुनाई है, आज फिर सुनाऊँगा। एक आदमी गया, कैसीनो में गया जुआ खेलने के लिए, समझने की बात है। तो वहाँ पर जब जुआ खेले कैसीनो में जाते हैं तो अपने पैसे को देकर के आपको सामने से ना टोकन लेने पड़ते हैं या चिप्स लेने पड़ते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब चिप्स लेने पड़ते हैं, अब चिप्स उसके हाथ में आ गए, रुपया था उसके पास, मेरे पास मैं था सर वो अनाड़ी, अपनी बात करता हूँ, लाख रुपया था मेरे पास। लाख रुपए लेकर के मैं पहुँचा किसी कैसीनो और मैंने लाख रुपए दे करके वहाँ से टोकन या चिप्स ले लिए। बैठा किसी टेबल के ऊपर खेलना शुरू करा, आप देखा ना ताब और अंधों की तरह से उल्टी-सीधी बेट लगानी शुरू कर दी। लाख लाख का रह गया थोड़ी देर के बाद 75,000, 60,000, 60 के बाद फिर 55, फिर 35 और 35 के बाद जी 25, 15 और अब रात में खेलते हाथ में आ गया जी लास्ट में मेरे पास पहुँच गया 10,000 रुपया और अब हो गया कैसीनो उनका बंद करने का टाइम। अब 10,000 रुपया मैंने लिया, अब 10,000 जो मैंने लिया, इतनी देर में 90,000 हारने के बाद मेरे हाथ में कुछ ना कुछ स्किल तो आ गया। अब वो स्किल ऐसे आ गया कि मेरे को ये पता चल गया कि कहाँ पर क्या करके मेरा कुछ पैसा बन सकता है। 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा। तो मेरे पास ही हाथ में एक छोटा-मोटा स्किल आ गया। अब स्किल का यूज़ मैं करना चाहता हूँ। अगले दिन मैं फिर बाज़ार में पहुँचता हूँ। उस स्किल के साथ मैं अपना काम करना शुरू करता हूँ। वही-वही कैसीनो में दोबारा पहुँचता हूँ और काम करना शुरू करता हूँ। 10,000 के साथ कोशिश करता हूँ, तो मेरे लॉसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अब जो मेरा तड़ातड़ कई हज़ारों रुपए की रफ़्तार से पैसा टूट रहा था, अब वो मेरा पैसा कुछ रुपयों के हिसाब से टूटना शुरू होता है। मैं 10,000 वाला मेरा 9,500 रह गया, फिर मैं कुछ जीता तो मैं 11 साढ़े 11,000 आ गया। फिर ऐसे-ऐसे करके मेरी थोड़ी बहुत गाड़ी ट्रैक पे आई। कहना मैं यहाँ पर सिर्फ़ एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ चाहता हूँ कि चाहे बिज़नेस है, चाहे स्टॉक मार्केट का काम है, चाहे जीवन में कोई भी काम है, अगर आप जीवन में कुछ कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है रिस्क लेना, पर रिस्क इतना बड़ा भी हमने नहीं ले लेना कि हमारी कैपिटल ही खत्म हो जाए और हम कल सुबह आकर के रिस्क ही ना ले पाएँ। इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू बेट। मतलब ये कहना चाहता है एक बड़ा स्मार्ट आदमी ट्रेडर साइकोलॉजी के हिसाब से बात करना चाहता है कि हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए हमें बेट करना पड़ेगा, लॉन्ग या शॉर्ट करना पड़ेगा। पर कहीं ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि हमारी कैपिटल ही खत्म हो जाए और हम लॉन्ग और शॉर्ट ही ना कर पाएँ। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैं आपको रियल लाइफ़ में बताता हूँ। पैसे लेकर के बैठो, कन्फर्म कहता हूँ आपको, आप नेकेड ऑप्शंस के अंदर में काम शुरू कर दो। मेरे को रोज़ आजकल कमेंट्स आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं नए साल के ऊपर। पिछले 4-5 दिन में कई बढ़िया-बढ़िया कमेंट्स आ गए मेरे ऊपर कि भाई साहब 5 दिन के अंदर में कैपिटल खत्म हो गई।
छठा दिन आएगा भाई साहब, मैं बताता हूं आपको सामने से, मैं खुद रियल लाइफ एग्जांपल हूं कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन मार्केट रेंज बाउंड होगा, रेंज बाउंड मार्केट के अंदर आप अपनी कैपिटल को स्वाहा कर दोगे। चौथा पांचवा दिन आएगा, आपका 50,000 रह जाएगा 5,000। आप 5,000 रुपए से आपकी हिम्मत और शक्ति आपकी जवाब दे पाएगी, दे जाएगी। आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, स्क्रीन को देखते रहोगे, और वो दिन होगा उस 5,000 रुपए से 50,000 बनाने का। पर या तो हिम्मत और शक्ति जवाब दे जाएगी, या वो 5,000 रुपये आपका जवाब दे जाएगा। कहना मैं ये चाहता हूं, कैपिटल को बचा करके रखोगे तो आप इस पर्टिकुलर काम में लंबे चल जाओगे। और विश्वास जानो कि शुरुआती साल, 2 साल में अगर आप अपनी कैपिटल को किसी तरीके से बचा गए ना, मैं हमेशा बार 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 बोलता हूं, करोड़पति बनना आसान है, पर महीने में करोड़पति बनना बहुत कठिन है इस काम में। करोड़पति बनो, अरबपति बनो, सब कुछ बनो, धीरे धीरे करके बनो। बिजनेस के तरीके से गेम खेलो, सट्टे के तरीके से, जुए के स्पेकुलेशन के तरीके से इस गेम को मत खेलो, परेशान हो जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। इस चीज को थोड़ा सा नोटिस में रखेंगे, प्लीज ख्याल करेंगे कि पैसे को बचा करके चलना है। पैसे को बचाने के लिए मैं दो चार टिप्स हमेशा देता हूं, आज फिर दूंगा। सबसे पहले, नेकेड ऑप्शन हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नेकेड ऑप्शन हम नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए हम नेकेड ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेंगे, उसमें पैसा बहुत जल्दी बर्बाद होता है। आप, बल्कि आप अगर डिलीवरीज भी ले लोगे ना, नेकेड डिलीवरीज ले लोगे ना, और भगवान ना करे अगर आपने ठीक ठाक सेटअप से कुछ थोड़ी बहुत अकल के साथ डिलीवरीज ली हैं, और वहां पर अगर आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा ना, तो वो आपके लिए कोई पैनिक हार्ट अटैक की सिचुएशन नहीं बनेगा। थोड़ी बहुत कैपिटल जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। आपके पास लाख रुपए है, आप 10,000 रुपए के हिसाब से अपनी लिमिट रख लो। आपने 10,000 रुपए 10 स्टॉक्स में लगाने हैं, आराम से काम करो, आपका लाख रुपए धीरे धीरे करके ग्रो कर जाएगा। उसमें एक आध दो होंगे जिसमें स्टॉप लॉस लगेगा, एक आध दो चल जाएंगे, एक आध दो रेंज बाउंड हो जाएंगे, सारी बातें होंगी, ये फिर भी एक्सेप्टेबल है। पर कहीं गलती से 1 लाख रुपए की नेकेड आपने ऑप्शंस खरीद ली और बाजार आपके विपरीत खुल गया, तो अगले दिन आपको वो 50,000 रुपये नजर आएगा, ये बात मेरी याद रखना। होगा क्या, अब 50,000 रुपये आपको लॉस दिखेगा ना, तो सारा इमोशंस इमोशंस वहीं धरा का धरा रह जाएगा। आप अगला ट्रेड जो लगाओगे ना, वो आप लगाओगे उसकी रिकवरी पे, कि मैं कोई ऐसा ट्रेड ले लूं कि मैं 50,000 जो हाथ में है, इसके साथ मैं सबसे पहले तो अपना 1 लाख रुपए की कैपिटल को पूरा करूं, और पूरा करने के बाद मैं 10-20 हजार ऊपर से कमाऊं, तो इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। नेकेड ऑप्शन अवॉइड करना है, पहला। दूसरा, अपनी कैपिटल से कसम खा लो, किसी के भी फालतू कोर्सेज नहीं खरीदने हैं। 10,000, 20,000, 50,000, पता नहीं कौन कौन क्या क्या बेच रहा है, अपने कोर्सेज नहीं खरीदने हैं। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज सीखनी है तो कमेंट्स में डाल देना, मैं उससे रिलेटेड फ्री का वीडियो ढूंढ करके आपको दे दूंगा। किसी का भी वीडियो होगा सबसे स्मार्ट, उस वीडियो से सीख लेना, कोर्सेस नहीं खरीदने हैं। दूसरा, तीसरा तरीका, हमने ऐसे ब्रोकर पर खाता खोलना है जो हमसे ब्रोकरेज ना ले। बाजार में ऐसे ब्रोकर हैं, अच्छे रिप्यूटेड ब्रोकर्स हैं, खुद ढूंढो, खुद फाइंड करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, ऐसे ब्रोकर पर जाओ और वहां से आप अपना खाता खोलो। चौथा इंपॉर्टेंट टिप, कभी भी जीवन में किसी के भी सोशल मीडिया हो, कोई किसी भी तरह का सोशल मीडिया हो, वहां से आप टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस पर, किसी की टिप्स पर, ये माल खरीद ले, ये माल बेच दे, ये ऑप्शन खरीद ले, ये ऑप्शन बेच दे, इसको हर कीमत पर आज ही, आपको इंदौर से, ग्वालियर से, आपको कहीं कहीं से, कहाँ कहाँ से आपको फोन आ रहे होंगे, सब कुछ आपके साथ हो रहा होगा। हर कॉल को आपने अवॉइड करना है, आपने किसी के झांसे में नहीं आना है, किसी को कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देनी है, कुछ नहीं करना है आपने। कोई जितना मर्जी पिट मरे, जितने मर्जी आपको अपने वेरीफाइड P&L अकाउंट दिखा दे, कितना मर्जी क्या ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दे, एक बात याद रखना कि इस जीवन में, लिख करके देता हूं, इस पूरे जीवन में सिर्फ एक ही आदमी है, एक आदमी है, सच में एक आदमी है, जो चाहता है कि आप पैसा बनाओ, और वो है हमारे पिताजी, हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारा अपना बाप, हमारे अपने फादर। तो जब तक वो रिकमेंडेशन आपको अपने पिताजी से नहीं आ रहा ना, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, तब तक उसके ऊपर रिलाय मत करो। सिर्फ वही एक ऐसा आदमी है जो चाहता है कि उसका बेटा उससे आगे निकल जाए और उससे ज्यादा पैसे कमाए, ये बात मेरी याद रखना। अब ये जो बाजार में आपको तरह तरह की रिकमेंडेशन, स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन और पुट्स पे रिकमेंडेशन देने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप ये मान करके चलो कि वो अपना पाप आपके सिर पर डालना चाहते हैं, वो अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करना चाहते हैं। उसके अंदर में कोई सिर पैर नहीं है, छोड़ दो। स्किल को डेवलप करो, अपने स्किल को डेवलप करो, और धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ो। मेरा विश्वास है कामयाबी आपको मिल जाएगी। अभी तक हमने एक का दो बात कर ली। हमने सबसे पहले बात करी कि हम अपने स्किल को डेवलप करेंगे, 6 महीने तक अननेसेसरी पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, थोड़ा पेपर ट्रेड करेंगे,
रोज को स्किल डेवलप करेंगे, किताब पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे और अपना धीरे धीरे लाइव मार्केट को ऑब्जर्व करके, अभी आपके सामने तो है, पिछले 10-15 मिनट से मैं ये बिटकॉइन की लाइव मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने यहाँ शॉर्ट करा था आपके सामने, ये स्टॉप लॉस लगाया था, वीवैप के नीचे था, अब ये वीवैप के नीचे चला गया, तो मेरा ये स्किल डेवलप हो गया ना। आपसे बात करते करते लाइव स्क्रीन चल रही है ना, हो गया ना स्किल डेवलप, कि बाजार अगर वीवैप के नीचे होता है तो नीचे जाता है। यही तो स्किल था जो मैं कहता हूं ऑब्जर्व अपना डेवलप करो। तो आपके सामने ये करके दिखाया बात करते करते आपसे, जब मैं कर सकता हूं तो आप काहे को नहीं कर सकते हो। पहला स्किल को डेवलप करना है। फिर हमने उसके बाद बात करी कि हमने हमेशा जो ट्रेड है वो ट्रेंड की डायरेक्शन में लेना है, जैसे हमने यहाँ पर करा। हम मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं, जो अच्छा लगे वो यूज करो, पर करो। अननेसेसरी बॉन्ड मत बनो कि बाजार नीचे जा रहा है, आप कॉन्ट्रा ट्रेड लोगे, आप ऊपर का ट्रेड लोगे, वो छोड़ो। ऊपर का ट्रेड जब जब टाइम आएगा तब लेंगे। फिर आप स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करोगे, मेंटेन करके चलोगे, स्टॉप लॉस के साथ छेड़खानी नहीं करोगे। पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हो, अगर कैरी फॉरवर्ड करते हो तो उसको हेज करके चलोगे, नेकेड पोजीशन नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ हो जाए। मेरे पिताजी भी आकर के बोले हैं तो आपको एक डाउट आना चाहिए कि नेकेड पोजीशन छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। नेकेड, नो नेकेड हैपन व्हाट में, नो नेकेड पोजीशन एवर, पोजीशन हेज होंगी। इंट्राडे है तो स्टॉप लॉस मेंटेन होगा। इंट्राडे वैसे तो मैं कहता हूँ इंट्राडे में भी पोजीशन हेज होनी चाहिए, मैं तो हेज वाली पार्टी हूँ। और अगर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है तो फिर तो भाई साहब उसके बिना तो हम बात ही नहीं करते किसी से। फिर उसके बाद मैंने बात करी कि हम अपना पैसा बचाएंगे, क्योंकि हम अगर अपना पैसा गवा देंगे तो कल सुबह उठ करके ट्रेड कैसे करेंगे। मैं खुद बोलता हूँ कितनी बार जीवन में ऐसा हुआ कि पैसा बर्बाद करा, और उसके बाद जब सामने सेटअप दिखा, ट्रेड दिखा, तो ट्रेड करने का पैसा नहीं था, उधार देने वाला कोई नहीं था, सामने से पैसा मिलने का चांस नहीं था। अगर बार बार बोला है, अगर आज पैसा है तो उसे बचाओ। ऐसा ना हो कि आज पैसा बर्बाद हो जाए, ना बचे, और कल को जब कोई ढीले भर की अकल आ जाए तो उस समय पैसा ना हो, जो फिलहाल बहुतों की स्थिति है, और मेरी भी कई बार ऐसी स्थिति होती है। और मैं स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूं, और मैं सच्चाई से कतराता नहीं हूं। साफ और स्पष्ट बोल करके जीवन में आगे बढ़ने वाला ही ठीक रहता है। प्रैक्टिस करनी है। और हमने स्टॉप लॉस पर भी बात कर ली, हमने उस पर भी बात करी कि हमने जो ट्रेड है वो ट्रेंड की डायरेक्शन में लेना है, स्टॉप लॉस लगा करके रखना है। दूसरा, स्टॉप लॉस को मेंटेन, स्टॉप लॉस इस पर बार बार मैं स्टॉप लॉस पर ज्यादा बात करता हूँ, बड़े काम की चीज है। स्टॉप लॉस आप लगाइए, अगर ट्रेड आपके विपरीत गया तो छोटे से स्टॉप लॉस देकर के बाहर आ जाएंगे। अगर आपकी डायरेक्शन में गया तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखिए। उस पर भी वीडियोस आपको बहुत मिलेंगे, एक आधा शायद मेरे चैनल पर भी आपको मिलेगा, कहीं से ढूंढ करके कीजिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि लॉस देना है छोटा देना है, प्रॉफिट लेना है बड़ा लेना है। सुना तो है, सिखा रहा है कोई कैसे प्रॉफिट बड़ा लेना है। वो आप एक आध वीडियो देखिए, उससे आपको नॉलेज मिलेगी कि आज से आप फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल बेसिस आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके एक अच्छा बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। विश्वास जानी, स्टॉक मार्केट में कामयाब होने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा सेटअप्स की जरूरत नहीं है। आपको बहुत ज्यादा अपनी साइकोलॉजी और अपने इमोशन को कंट्रोल में रखने की जरूरत है, अपने स्किल को डेवलप करने की जरूरत है। याद रखिए, नर्सरी का बच्चा 1 साल में नर्सरी पास करता है, और आप 6 महीने में स्टॉक मार्केट की तपस्या को पार कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब एक और इंपॉर्टेंट टूल, ट्रिप, रूल, बहुत काम का, जो मेरी समझ के आती है आपके बहुत काम आ सकता है। आपको 3 चीजें बताता हूँ, उन 3 चीजों का त्याग आप अपने जीवन में जितनी जल्दी कर देंगे ना, उतनी जल्दी आप अपने जीवन में भी कामयाब हो जाएंगे और स्टॉक मार्केट में भी काम हो जाएंगे। वो तीनों चीजें पहले सुन लो क्या है। सबसे पहले ईगो, EGO, मैं, मेरा, मुझसे, मैं, ईगो। दूसरा एंगर, गुस्सा। और तीसरे नंबर पर रिवेंज, बदला। ये 3 जहर है, जितना मर्जी पी लो, मरना खुद ही है। ये 3 ऐसे जहर हैं जो पीता इंसान खुद है और उम्मीद करता है कि सामने वाला मरेगा। ये बात याद रखना मेरी हमेशा। ईगो, एंगर एंड रिवेंज जहर है, पीते हम खुद हैं और उम्मीद करते हैं कि मरेगा सामने वाला। ईगो में फटाफट से बात करता हूं, ट्रेड लिया, ट्रेड गलत पड़ गया यार, मैं भाई साहब, मैं, मेरे से जीवन में कोई गलती नहीं हुई, कैसे हो सकती है गलती, ना ना ना। मार्केट गलत, सेटअप गलत, सब कुछ गलत। मैं सबसे बड़ा, मैं, मेरा और मुझसे। ये जो चीज है ना, आपको लिख करके देता हूं, अभी लिखवा ले, किसी से जिसका मन करे ना मेरे को बताना, मैं घर का एड्रेस भेजूंगा, घर आऊं, लिख के दूंगा, नहीं साइन करके दूंगा आपको। जब तक आप ये
मेरा मुझसे से बाहर नहीं आएंगे ना, आपके अपने जीवन का तो नहीं पता, पर स्टॉक मार्केट में 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे। रोज आपको स्टॉक मार्केट पहले ये सिखाएगा कि ये मान कि तेरे से गलती हुई, ये मान तेरे से गलती हुई। जब तक आप मानोगे नहीं, जब तक आप अहम में पड़े रहोगे, स्टॉक मार्केट आपको बर्बाद करके मानेगा। ये बात याद रखना। वो रोज सुबह, इसलिए आपको स्टॉप लॉस चिल्लाता रहता हूं, क्योंकि स्टॉप लॉस में वो क्या होता है कि स्टॉप लॉस जैसे ही कटता है उसी समय आपको आपकी गलती का एहसास दिला दिया जाता है, उसी समय आपका अहम नीचे आ जाता है। ये कारण है कि स्टॉप लॉस पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, इतना ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। ये कारण है कि इसीलिए बार बार कहा जाता है कि स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि जैसे ही गलत हो जाओगे स्टॉप लॉस कट जाएगा, छोटा सा लॉस होगा, आपको एक रियल लाइफ लर्निंग लेसन सामने मिलेगा। भाई तूने गलती करी, तेरे को लॉस लग गया। ये लॉस एक्चुअली में आपके अहम को ठंडा करने के लिए लगाया जाता है। नहीं तो जीवन में, सामने अपने जीवन में आप मानते थोड़ी हो, हम मानते थोड़ी हैं अपनी गलती। आज तक कितनी बार गलती मानी और सामने से आकर के हाथ जोड़ के आपने कह दिया कि भाई साहब हो गई गलती, माफ कर दो, दोबारा नहीं करूंगा, जीवन में सही रास्ते पे चलना चाहता हूं। अपने आप से पूछो। तो मान लो स्टॉक मार्केट और जीवन, पहले स्टॉक मार्केट तो छुड़वाएगा ही छुड़वाएगा। जीवन में जितनी जल्दी अहम से बाहर आ जाओगे उतना जीवन जल्दी स्मूथ हो जाएगा। दूसरा, अहंकार, गुस्सा, कोई लाभ नहीं गुस्सा का। सीरियसली कोई लाभ नहीं, जितना मर्जी करके देख लो, जीवन में करके देख लो, स्टॉक मार्केट में करके देख लो। गुस्सा करोगे, गुस्सा करने से सबसे पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि उल्टा ट्रेड लेना शुरू करोगे, अपने सेटअप के अगेंस्ट जाकर के ट्रेड लेने की कोशिश करोगे। थोड़ा सा गुस्से को शांत करोगे, तो अब वो गुस्से वाली सिचुएशन में जैसे स्टॉप लॉस करता है ना, तो स्टॉप लॉस की सिचुएशन में ना पहले इंसान गुस्से में आता है, फिर उसके साथ इमीडिएटली रिवेंज में आता है। रिवेंज में ऐसे आता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे 100 200 500 रुपए खा लिए, अभी मैं तेरे को दिखाता हूँ। फिर वो वापस उसी मैं में जाता है। जैसे ही मैं तेरे को दिखाता हूँ और मैं तेरे को दिखाने के चक्कर में दोबारा वो जो ट्रेड खड़ा करता है ना, तो फिर स्टॉक मार्केट एक और चांटा रसीद करता है कि ये ले, तू दिखाएगा हमें। स्टॉक मार्केट का मतलब है परमपिता परमेश्वर हमारे लिए, उससे ऊपर कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट प्राइस भगवान है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उससे आर्गुमेंट नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। हमने सिर्फ उसके आगे हाथ जोड़ करके उसके पीछे पीछे चलना है। याद रखना, पीछे पीछे चलने का मतलब है ट्रेड विद द ट्रेंड। कुछ एक चीजें जो मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता था कि ऐसा ऐसा अगर हम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि स्टॉक मार्केट की जर्नी हमारी थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। अब एक, जिसको कहते हैं ना कि भाई बहुत बोर कर दिया, एक प्रो टिप इसके बारे में मैं आपको और बताना चाहता हूँ। ऐसा हो सकता है मेरे भाई कहें भाई 6 महीने तक तो नहीं पढ़ सकते, कुछ तो बहुत बोर हो जाएगा, इतनी पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई छोड़ दी है, पैसा आज से चाहिए, सारी बातें अच्छी हैं भैया, 6 महीने तक कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ छोटा छोटा पॉकेट मनी मिल जाए और उसके बाद चार चीज सीख करके आगे बढ़ जाएं। तो हाँ मेरे भाई, आप एक काम कर सकते हैं। एक बड़ी बुनियादी बेसिक छोटी सी एक स्ट्रैटेजी, ऑप्शन सेलिंग बेसिक की एक छोटा सा सेटअप वीडियो बना करके डाला है, उसको देखो मेरे भाई, ठीक समझो तो उसको पेपर ट्रेड करो। और अगर उसमें कुछ कॉन्फिडेंस आता है आपको 10 20 बार ट्रेड करने के बाद, तो हाँ आप उस पर बड़ी छोटी सी कैपिटल से उसको आप थोड़ा सा देखो, ऑब्जर्व करो। अगर आपको लगता है, मैं एक बात ही कहता हूँ, बात कहता हूँ, आप उसको 20 बार लगाओ, और 20 बार में से जब आपको लगता है कि 20 बार आपने लगाने के बाद, एक चीज कहता हूं, उस पर भी, इस पर भी एक आध बीच में सवाल आए तो उनका भी जवाब आपको मिल जाएगा। उस स्ट्रैटेजी में 50,000 रुपए की कैपिटल डिप्लॉय होती है, मैं साफ बात करता हूँ। 50,000 रुपए की कैपिटल डिप्लॉय होती है, और कैपिटल डिप्लॉयमेंट के बाद ना आपको उसमें दिखाता है, प्रॉफिट भी दिखाता है, लॉस दिखाता है, सारी बातें दिखाता है। मैं कहता हूँ जब आपको उसमें 500 रुपए मिल जाए ना, ट्रेड से बाहर निकल जाओ। 20 बार करके देखो मेरे कहने से, डमी पेपर ट्रेड 20 बार करके देखो। आप अपने ब्रोकर पर जाओ, आपको वो डमी ट्रेड बनाने की पोजीशन देगा, नहीं तो कई बार मैं, मुझे मुझे कमेंट्स में लिख देना, मैं आपको डमी पोजीशन बना करके दिखा दूंगा कि हम कैसे बना रहे हैं। आपने 20 बार करनी है। वो 20 बार में से आप देखो कि आप उसमें से 500 500 रुपए कितनी बार निकाल पाए और कितनी बार आपको उसने लॉस देने की कोशिश की। आपको लगता है कि 20 बार में से अच्छे से कॉन्फिडेंसली आप उसमें 500 500 रुपए का प्रॉफिट निकाल पाए, ट्रेड को कंफर्टेबल क्लोज कर पाए, तो हाँ, इधर लर्निंग भी चलती रहेगी, उधर छोटा छोटा पॉकेट मनी के नाम पर कुछ आपको मिलने लग जाएगा, आपका काम में मोमेंटम बन जाएगा, कैपिटल नहीं टूटेगी, पैसा सेफ रहेगा, और परमपिता ने चाहा तो हम सब जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल के लिए तो कुछ और मुझे नहीं क्लिक कर रहा, कुछ और मेरे पास आएगा तो मैं फिर कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आपको चीज को बताने सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा निस्वार्थ भाव से सब कुछ करना चाहता हूँ। कम से कम स्टॉक मार्केट में अपने भाइयों को जो चीज सिखाने चाहता हूँ वो निस्वार्थ भाव से सिखाना चाहता हूँ। देखिए,
पैसा कमाने के लिए मेरे पास अपना रोजगार है, मैं उसके अंदर में, या मेरे पास अपना स्टॉक मार्केट का भी छोटा छोटा करके मैं अपनी दाल रोटी का करने की कोशिश करता हूँ। मैं कुछ एक और चीज़ करता हूँ, मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता, फिर लोग कहेंगे कि आपने बोला प्रमोट, हम कुछ भी, मैं कुछ चीज़ मैं बताऊंगा कि मैं क्या व्यापार करता हूँ, तो उसमें फिर सामने से आकर के कहने लगेंगे कि भैया आप तो अपने व्यापार का प्रमोशन करने लगे। नहीं, वो है, और परमपिता के आशीर्वाद से दाल रोटी चल रही है, बच्चे रात को खाना खा करके सोते हैं, तो बड़ा शुक्र है। इससे ज्यादा कोई और लंबे चौड़े अपने को एडवेंचर नहीं करने हैं। हाँ, स्टॉक मार्केट के अंदर में मेरी बड़ी कोशिश है कि मैं अपनी तरफ से स्टॉक मार्केट के अपने इस पर्टिकुलर चैनल को, या जो मैं पर्टिकुलर इनिशिएटिव को बिल्कुल निस्वार्थ रखूं। किसी भी तरह से मेरे को इसके अंदर में कोई भी, आपको जैसे मैंने हमेशा कहा है, कोई चीज नहीं बेचनी है, कोई प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर सारे के सारे चैनल ऐसे भरे पड़े हैं कि कुछ ना कुछ चीज बेचने बूझने की कोशिश कर रहे हैं, भाई आपको ऐसी क्या आफत आ रही है। और आफत के नाम पर तो ये है कि मेरे को कई मेरे भाई सामने से उठ उठ करके ऐसे ऐसे गालियां लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स लिख रहे हैं कि मैं कभी कभी सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि भाई मैंने इसको ऐसा क्या कह दिया, या मेरे कारण इसका ऐसा कौन सा बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि ये जो मुझे यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी इतनी गंदी गंदी गालियां सामने से लिख रहा है। तो फिर मुझे समझ आता है कि शायद हो सकता है कि ये मेरा भाई शायद कोई टिप प्रोवाइडर होगा या कोर्स सेलर होगा। तो चांसेस हैं कि शायद मेरी कोई दो चार बात सुन करके कई भाई होंगे जो कोर्स इसका खरीदने वाले होंगे, या उन्होंने सामने से आकर के रुक गए होंगे। पर हाँ, आज आज मैं कहता हूँ कि अगर आप जो मेरा वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, जो मेरे मेरे भाई बहन मेरे साथ में लगे हैं, प्लीज लिख करके बताइएगा कि क्या 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 अभी तक हम, एक आदमी कोई ऐसा आज तक हो पाया कि जो कोर्स खरीदने जा रहा था और मेरी बात सुन करके कोर्स खरीदने से रुक गया। लगाइए, चलिए पता करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी एक क्या भाई को अपनी तरफ से उसका पैसा बचा पाया मैं। तो ये मैं जरूर जानना चाहूंगा, इतना। और दूसरा, मैं आपका हमेशा हाथ जोड़ करके, हमेशा हमेशा आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। आप लोगों ने जो मुझे दे दिया, मैं किसी भी जीवन में आपका वो देना वापस नहीं कर सकता। आपके प्यार मोहब्बत मान सम्मान का मैं लायक ही नहीं। पता मुझे कुछ नहीं पता, सीरियसली कुछ नहीं पता। चीज़ों को साथ साथ बस सीखने की कोशिश जरूर करता रहता हूँ, किताबें शिताबें पढ़ता रहता हूँ। पर हाँ, मैं आपको बताऊं, मार्केट में जो जो लोगों को जितना ज्ञान है, जितनी चीज़ें उन्हें पता है, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता उसके सामने। कोशिश है मैं चीज़ों को सीखता रहूँ, आगे बढ़ता रहूँ, काम की चीज़ आपके साथ शेयर करता रहूँ। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करते हैं, वाणी को विश्राम देता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। अब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा। मीनवाइल प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का, पैसे का, सब चीज़ का ख्याल रखें, पैसा बचाएं। वॉरेन बफे के कोट के साथ बात को खत्म करते हैं। वॉरेन बफे कहता है जीवन स्टॉक मार्केट के दो ही नियम। पहला, नेवर लूज योर कैपिटल। स्टॉक मार्केट इज हैविंग ओनली टू रूल्स एज पर वॉरेन बफे, गॉड ऑफ ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड व्हाट नॉट। ही सेज स्टॉक मार्केट देयर आर ओनली टू रूल्स। फर्स्ट, नेवर लूज योर कैपिटल। नेवर लूज योर कैपिटल, हिंदी में अपना पैसा, अपनी मूड़ी, अपना अपना जो पैसा, अपनी जो कैपिटल है, उसको खत्म नहीं करना है। नेवर एवर लूज योर कैपिटल। रूल रूल नंबर टू, ऑलवेज फॉलो रूल नंबर वन। तो मोटा मोटा बात है, स्टॉक मार्केट का एक ही रूल, पैसा अपनी कैपिटल खत्म नहीं करनी है। कैपिटल खत्म किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है। कैपिटल खत्म तो उसके बाद फिर दोबारा ट्रेड कैसे लोगे, सोच के देखो ना। आप आए 6 महीने के लिए, आए तड़ा तड़ अपना ऑप्शन बाइंग, ये बाइंग वो बाइंग, सब उल्टे सीधे लेकर ट्रेड लेकर के पैसा खत्म हो गया 6 महीने के बाद। फिर अब दोबारा ट्रेड में आने के लिए फिर कैपिटल खड़ी करनी पड़ेगी ना। 20-50 हज़ार रुपए की तो बात, छोटी बात है। पर सोचो इसी 6 महीने में कहीं 10-20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए अगर बर्बाद कर दिए, तो फिर सोच करके देखो कि फिर कितने जन्म लेने पड़ेंगे उस 50 लाख रुपए को इंतजाम करने में, और इंतजाम करके दोबारा खड़े होने में। तो वो 50 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 50 हजार या 5 हजार बर्बाद करने जरूरी है क्या? क्या जरूरी है, जब इतने बड़े बड़े लोग पिट मर रहे हैं। खत्म कर दी उन्होंने अपनी जीवन, और जीवन खत्म करने के बाद उन्होंने अगर ये बात बोली कि स्टॉक मार्केट का एक ही रूल है, नेवर लूज योर कैपिटल। बाकी सब बकवासबाजी है, बाकी सब तो इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि कैपिटल खत्म नहीं करनी है, कैपिटल खत्म करने के 10 तरीके निकाल लो सबसे बढ़िया, और वो 10 के 10 तरीके मत करो, आपका कैपिटल कभी खत्म होगा ही नहीं। सिंपल, चार्ली मंगर क्या बोला, ऑल आई वॉन्टेड टू नो, जीवन में सिर्फ एक ही मर गया भी थोड़े दिन पहले चार्ली मंगर, मेरे हिसाब से गॉड, गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट। वारन बफे को लोग जानते हैं, बर्कशायर हैथवे का सब कुछ है। पर जो चार्ली मंगर उसका पार्टनर था, जो अभी 10-15 दिन पहले एक्सपायर हो गया 99 की एज पे, मैं समझता हूं कि
अगर समझदारी की बात करी जाए तो समझदारी में चार्ली बकर वारेन बफे से कई ज्यादा आगे है, कई कई जनरेशन आगे है। और अगर मेरे से पूछो तो मेरे मन में वारेन बफे से ज्यादा इज्जत चार्ली मंगर की है। वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी, बहुत स्मार्ट आदमी, मल्टी डायमेंशंस के ऊपर वो बात करता है। और कितनी खूबसूरत बात उसने बोली, इस बात को बोल करके मैं वीडियो को खत्म कर दूंगा। किसी ने उससे पूछा कि भैया, जीवन में एक ही सवाल, आपको एक ही मौका मिलेगा, आपको एक ही सवाल पूछना है, और उसके बाद आपको कोई दोबारा जीवन में सवाल पूछने का मौका नहीं मिलेगा, पूछो वो क्या सवाल होगा। वो कहता है, ऑल आई वॉन्टेड टू नो इज वन थिंग, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि मैं कहां पर जाकर के मर जाऊंगा। वो सवाल पूछने वाला मेरे जैसे ही पागल था। मैंने कहा, भाई ये कैसा सवाल है और ये क्यों पूछना चाहते हो, ये भी बता दो। कह रहे, जब मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं कहां पर जाकर के मरूंगा, तो फिर सोच करके देखो मैं वहां पर जाऊंगा ही क्यों। एंड दैट वाज आई ओपनर, दैट इज अ गेम। कि मुझे यही पता चल जाए कि मेरी मौत कहां पर होनी है, मैंने मरना कहां पर है, कहां पर पिटफॉल्स हैं, कहां पर लॉसेस हैं, कहां पर ड्रॉडाउन्स हैं, कहां पर मुझे नुकसान आ सकता है। अगर मुझको ये पहले ही पता चल जाए तो मैं वहां पर जाऊंगा ही क्यों। यही तो गेम है। सिर्फ ये काम करो, ये तरीके, 10 तरीके पता करने की कोशिश करो। स्टॉक मार्केट में पैसा बर्बाद करने के 10 तरीके, ये वीडियो ढूंढो। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के तो 5,000 तरीके हैं, 50,000, 5 करोड़ तरीके हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा बर्बाद करने के 10 तरीके ढूंढो। नहीं मिला तो मैं बना करके डाल दूंगा। वो 10 तरीके जो होंगे ना स्टॉक मार्केट में पैसा बर्बाद करने के, और उन्हीं 10 तरीकों पर हमने नहीं चलना। बात खत्म। जब हम चलेंगे ही नहीं तो बर्बाद होगा कैसे। जब बर्बाद होगा ही नहीं तो फिर तो आबाद ही होगा ना। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ परफेक्ट डे अहेड।